अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद आप सबको दानिश नगरी में। ये वो चैनल है जहां हम किताबों के खुलासे नहीं बल्कि किताबों के अंदर छुपी हुई वो सच्चाइयां तलाश करते हैं जो इंसान की सोच, उसके दिल और उसकी पूरी जिंदगी को बदल सकती हैं। यहाँ हम सिर्फ कामयाबी या दौलत की बात नहीं करते बल्कि सुकून, शऊर और खुद को समझने का सफर तय करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो दुनिया भर में करोड़ों इंसानों के दिलों को छू चुकी है। एक ऐसी किताब जो ये सवाल पूछती है कि आखिर इंसान सब कुछ होने के बावजूद बेचैन क्यों रहता है। ये किताब है द पावर ऑफ नाउ बाय एकर्ट टोले। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद दिल के अंदर एक अजीब सा बोझ, एक अनजाना सा खौफ या बेचैनी मौजूद रहती है, जैसे जहन कभी माजी की किसी तकलीफ में फंसा हुआ हो या मुस्तकबिल के किसी अंदेशे में उलझा हुआ हो और हाल का लम्हा कहीं पीछे रह गया हो। अगर ये एहसास आपने कभी महसूस किया है तो यकीन करें आप अकेले नहीं हैं। यही सवाल इंसान को अंदर से खोखला करता है। एकर्ट टोले की अपनी जिंदगी इस किताब की सबसे बड़ी गवाही है, क्योंकि वो खुद एक ऐसा इंसान था जो शदीद डिप्रेशन, एंजाइटी और खुदकुशी जैसे ख्यालात से गुजर रहा था। एक रात जब वो मुकम्मल तौर पर टूट चुका था तो उसके जहन में एक सादा मगर चौंका देने वाला सवाल आया कि अगर मैं अपने ख्यालात को देख रहा हूं तो फिर ये ख्यालात मैं खुद कैसे हो सकते हैं। और यही लम्हा उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। इसी लम्हे उसने पहली बार अभी यानी नाव को महसूस किया। इस किताब में एकर्ट टोले हमें बताता है कि इंसान की असल पहचान उसका दिमाग नहीं बल्कि उसकी आगाही है। मसला ये नहीं कि हम सोचते हैं बल्कि मसला ये है कि हम खुद को अपनी सोच समझने लगते हैं। हमारा ईगो हमें मुसलसल माजी की गलतियों, तकलीफों और जख्मों में ले जाता है या मुस्तकबिल के खौफ, अंदेशों और तवक्कुआत में उलझाए रखता है, और इसी वजह से हम हाल के लम्हे में मौजूद ही नहीं होते। हालांकि हकीकत यह है कि जिंदगी हमेशा अभी में होती है, न कल में और ना ही कल के खौफ में। एकर्ट टोले बहुत सादा मगर गहरे अंदाज में ये समझाता है कि माजी एक याद है और मुस्तकबिल एक ख्याल। हकीकत सिर्फ यही लम्हा है जिसमें आप इस वक्त सांस ले रहे हैं। वो ये भी बताता है कि जहन एक बेहतरीन सर्वेंट हो सकता है मगर एक खतरनाक मास्टर बन जाता है, क्योंकि जब जहन काबू से बाहर हो जाए तो वो हमें मुसलसल शोर, बेचैनी और अदम सुकून में मुब्तला रखता है, और हम सुकून को बाहर की चीजों, कामयाबी, रिश्तों या दौलत में तलाश करने लगते हैं। हालांकि असल सुकून हमेशा अंदर और उसी लम्हे में छुपा होता है। ये किताब हमें ये नहीं कहती कि दुनिया छोड़ दो, बल्कि ये सिखाती है कि दुनिया में रहकर जहन के शोर से आजाद कैसे हुआ जाए। और यही पार्ट 1 का असल पैगाम है कि जब तक हम हाल के लम्हे को समझ नहीं लेते, न हम सुकून पा सकते हैं और न ही हकीकी जिंदगी को पूरी तरह महसूस कर सकते हैं। जब इंसान हाल के लम्हे से कट जाता है तो सबसे पहले जो चीज उसके अंदर ताकत पकड़ती है वो है तकलीफ का एक ऐसा जखीरा जिसे एकर्ट टोले पेन बॉडी कहता है। ये पेन बॉडी दरअसल हमारे माजी के जख्मों, नाकामियों, रद्दियों, खौफ और दबी हुई तकलीफों का मजमुआ होता है, जो वक्त के साथ साथ हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। और जैसे ही कोई छोटी सी बात, कोई लफ्ज या कोई वाकया उसे छेड़ता है तो ये पेन बॉडी जिंदा हो जाता है और हमें बगैर वजह गुस्सा, उदासी, हसद या मायूसी में धकेल देता है। हम समझते हैं कि मसला सामने वाले शख्स या हालात में है, हालांकि हकीकत में मसला हमारे अंदर छिपी इस तकलीफ में होता है जिसे हमने कभी मुकम्मल शऊर के साथ देखा ही नहीं। एकर्ट टोले यहाँ एक निहायत अहम नुक्ता बयान करता है कि पेन बॉडी को खत्म करने का तरीका लड़ाई नहीं बल्कि आगाही है। जैसे ही आप इस कैफियत को बगैर रद्द अमल के देखना शुरू करते हैं, इसकी ताकत कम होने लगती है। इसी तरह ओवर थिंकिंग भी पेन बॉडी को जिंदा रखने का एक जरिया है, क्योंकि जब हम बार बार एक ही ख्याल को दोहराते हैं तो हम दरअसल अपने जख्मों को दोबारा जिंदा कर रहे होते हैं। मुसन्निफ हमें ये समझाता है कि हमारा जहन ज्यादातर या तो माजी में रहता है जहाँ पछतावे, दुख और शिकायतें होती हैं, या मुस्तकबिल में भागता है जहाँ खौफ, बेचैनी और गैर यकीनीपन होता है। और इन दोनों सूरतों में हम हाल के लम्हे से दूर हो जाते हैं। हालांकि यही लम्हा वो वाहिद जगह है जहाँ कोई मसला हकीकतन मौजूद नहीं होता, क्योंकि उस वक्त आप जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं और महफूज हैं। एकर्ट टोले कहता है कि जहन का सबसे बड़ा फरेब ये है कि वो हमें ये यकीन दिलाता है कि सुकून कहीं और है, किसी और वक्त में, किसी और हालत में। मगर जूं ही हम इस ख्याल को पहचान लेते हैं और हाल के लम्हे में वापस आते हैं तो जहन का शोर आहिस्ता आहिस्ता खामोश होने लगता है। वो हमें सादा मगर गहरी मशकें सिखाता है, जैसे अपने सांस पर तवज्जो देना, जिस्म के अंदर मौजूद एहसासात को महसूस करना और बगैर किसी नाम दिए सिर्फ मुशाहिदा करना।
क्योंकि जब आप मुशाहिदा करने लगते हैं तो आप जहन नहीं रहते बल्कि जहन के देखने वाले बन जाते हैं। और यही वो लम्हा होता है जब पेन बॉडी अपनी गिरफ्त खोने लगता है। इस हिस्से में एखर्ट टोले ये भी वाजे करता है कि माजी और मुस्तकबिल का मतलब खत्म करना नहीं बल्कि उनको उनकी असल जगह पर रखना है। माजी सीखने के लिए है और मुस्तकबिल मंसूबाबंदी के लिए, मगर जिंदगी जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ अभी मौजूद है। और जैसे जैसे इंसान इस सच को गहराई से समझने लगता है वैसे वैसे उसकी बेचैनी, खौफ और अंदरूनी कश्मकश कम होती चली जाती है। जब इंसान पेन बॉडी और ओवर थिंकिंग को पहचान लेता है तो अगला मरहला ये नहीं होता कि वो जहन से लड़े, बल्कि ये होता है कि वो हाल के लम्हे में पूरी तरह मौजूद होना सीखे। एकार्ट टोले इसी हिस्से में हमें नाव में जीने की अमली मशकें सिखाता है, जो बज़ाहिर बहुत सादा हैं मगर असर में निहायत गहरी हैं। वो कहता है कि सबसे पहली मश्क ये है कि आप अपने सांस को महसूस करें, क्योंकि सांस हमेशा हाल में होता है। जब आप शऊरी तौर पर सांस लेते हैं तो जहन खुद ब खुद खामोश होने लगता है। इसी तरह वो हमें जिस्म के अंदरूनी एहसासात पर तवज्जो देने का तरीका बताता है, जैसे हाथों में हरारत, दिल की धड़कन या पेट में हल्की सी जुम्बिश। ये एहसासात हमें जहन से निकालकर जिस्म और हाल के लम्हे में ले आते हैं। एकार्ट टोले यहाँ ये भी वाजे करता है कि एक्सेप्टेंस यानी कबूलियत सुकून की कुंजी है। जब हम इस लम्हे को जैसा है वैसा कबूल कर लेते हैं तो अंदरूनी मज़ाहमत खत्म हो जाती है और तकलीफ अपनी ताकत खो देती है। इस किताब में ईगो को सबसे बड़ी रुकावट करार दिया गया है, क्योंकि ईगो हमेशा खुद को अलग, खास और दूसरों से बेहतर या बदतर साबित करना चाहता है। वो मवाजना, शिकायत और शनाख्त के जरिए जिंदा रहता है। लेकिन जैसे ही इंसान खुद को अपने ख्यालात और जज्बात से अलग देखना शुरू करता है, ईगो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर पड़ जाता है। यही वजह है कि रिलेशनशिप्स में भी ज्यादातर तनाजात ईगो की वजह से होते हैं, क्योंकि हम सामने वाले इंसान को नहीं बल्कि अपने जहनी तसव्वुर को देख रहे होते हैं। एकार्ट टोले कहता है कि जब दो इंसान हाल के लम्हे में मौजूद होकर एक दूसरे को सुनते हैं तो अल्फाज से ज्यादा खामोशी बात करती है, और यही खामोश मौजूदगी ताल्लुकात को शिफा देती है। वो ये भी समझाता है कि इनर पीस का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में मसाइल खत्म हो जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि मसाइल के बावजूद अंदर एक गहरा सुकून मौजूद हो, क्योंकि इंसान अब हालात से अपनी शनाख्त नहीं जोड़ता बल्कि अपनी आगाही से जुड़ जाता है। जैसे जैसे इंसान नाव में जीना सीखता है वो महसूस करता है कि खुशी किसी कामयाबी, किसी इंसान या किसी नतीजे से नहीं बल्कि इस लम्हे में मुकम्मल तौर पर मौजूद होने से जन्म लेती है। और यही वो मकाम है जहां जिंदगी बोझ नहीं बल्कि खामोश खूबसूरती बन जाती है। आखिर में द पावर ऑफ नाउ हमें ये एहसास दिलाती है कि इंसान की सबसे बड़ी गुलामी गुर्बत, नाकामी या हालात नहीं बल्कि उसका अपना जहन है। हमारी सोसाइटी में खास तौर पर नौजवान मुसलसल मवाजना, मुकाबला और दिखावे की दौड़ में उलझे हुए हैं। सोशल मीडिया ने हमें ये सिखा दिया है कि खुशी किसी और के पास है और जिंदगी हमेशा कहीं और बेहतर है, जिसकी वजह से हम अपने हाल को नजरअंदाज कर देते हैं और बेचैनी, डिप्रेशन और जहनी दबाव को मामूल समझने लगते हैं। एकार्ट टोले इस किताब के जरिए हमें वापस अपने अंदर ले जाता है और ये बताता है कि असल सुकून किसी दिन हासिल होने वाली कामयाबी में नहीं बल्कि इसी लम्हे में छुपा है जिसमें आप अभी मौजूद हैं। जब इंसान हाल के लम्हे को कबूल कर लेता है तो वो खौफ, गुस्सा और माजी के बोझ से आज़ाद होने लगता है। ये किताब नौजवानों के लिए इसलिए लाइफ चेंजिंग है क्योंकि ये उन्हें ये सिखाती है कि कामयाबी का सफर खुद को तबाह करके नहीं बल्कि खुद को समझकर तय किया जाता है। जब एक तालिब इल्म पढ़ते हुए मुकम्मल तौर पर मौजूद होता है तो उसकी समझ गहरी हो जाती है। जब एक फ्रीलांसर काम करते हुए नाव में होता है तो उसका काम मेयार बन जाता है। और जब एक आम इंसान जिंदगी को हाल में जीना सीख लेता है तो उसके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। इस किताब का असल मकसद दुनिया छोड़ना नहीं बल्कि दुनिया में रहकर जहनी शोर से आज़ाद होना है। और अगर हम अपनी सोसाइटी में इस एक सबक को भी अपना लें कि खुशी मुस्तकबिल का वादा नहीं बल्कि हाल का तजर्बा है, तो बहुत सी बीमारियां, बहुत सी लड़ाइयां और बहुत सी बेचैनियां खुद ब खुद खत्म हो सकती हैं। इसीलिए अगर इस वीडियो ने आपको एक लम्हे के लिए भी हाल में लाकर सुकून दिया है तो समझ लें इसने अपना काम कर दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मजीद किताबें, ऐसी मजीद गहरी बातें और ऐसी मजीद जिंदगी बदलने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल डैनिश नगरी को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो आज भी माजी के दुख या मुस्तकबिल के खौफ में जी रहे हैं। क्योंकि याद रखें, जिंदगी किसी दिन शुरू नहीं होगी, जिंदगी हमेशा अभी होती है।